दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर का ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आपका पढ़ेंगे आपका पॉलिटी पॉलिटी विषय को हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज का पहला चैप्टर। ठीक है। पॉलिटी में आपका राज्य व्यवस्था में पहला जो चैप्टर पढ़ना है कि भारतीय संवैधानिक जो विकास किस तरीके से हुआ उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया के विकास के चरण जो थे, भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया का जो विकास जो कैसे हुआ आपका, ठीक है, उसको हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ेंगे आपका क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मिनट पहले देख लेते हैं। चलिए, तो भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया में जो आपका बहुत सारे घटनाएं शामिल था आपका। ऐसा नहीं था कि भारतीय संविधान का विकास एक दिन में हो गया आपका, सिर्फ संविधान सभा के द्वारा ही बन गया। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया जरूर, लेकिन उसके पहले बहुत सारी घटनाएं थी जिसका परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भारतीय संविधान के बनने पर उसका प्रभाव था। ठीक है। तो उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पढ़ते चलेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को भी सीखते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिया आपका रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो सबसे पहली बात कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था आपका। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका पारित किया गया था आपका 1773 में। कब पारित किया गया था? 1773 में। ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था। आपको पता है कि अंग्रेजों ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। रेगुलेटिंग एक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका। बहुत बार इस पर क्वेश्चन आते हैं। दो तीन चीज आपको इसमें याद रखना है कि संविधान कि जो भारतीय संविधान के बनने की जो प्रोसेस था उसमें पहला चरण था आपका। ठीक है, जहाँ से भारत में लिखित कानूनों की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट की इंपॉर्टेंट कुछ विशेषताएं क्या थी आपका। पहली बात कि इसके तहत कलकत्ता में आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपका कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। और इसके जो आपका मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे आपका? सरिजाहिम पे सरी सरिलिजाहिम पे, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आपका। दूसरी बात की 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही आपका पहली बार जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बने थे आपका? वारेन हेस्टिंगस। कौन बने थे? वारेन हेस्टिंगस। इसको आपको याद रखना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया में पहला लिखित कानून अंग्रेजों द्वारा अपनी कंपनी को सही ढंग से चलाने के लिए बनाया गया था, जो कि आगे चलकर भारतीय संविधान बनने की एक क्रम में एक आपका सहयोग साबित होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया आपका कि अंडर विच एक्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता। किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में जो आपका कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो हमने अभी बताया आपको कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था आपका। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपका बहुत बार क्वेश्चन आपका आया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थ्रू विच एक्ट और चार्टर क्रिश्चियन मिशनरी वाज अलाउड इन इंडिया टू इंटर फॉर प्रीचमेंट। किस अधिनियम के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार के लिए प्रवेश करने की अनुमति दिया गया था। ठीक है, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई थी। किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो यहाँ पे आपको याद रखना आपको कि एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इंपॉर्टेंट था। दूसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1813 का आपका चार्टर एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में जो आपका धर्म प्रचार के लिए आने की अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग 1813 की चार्टर एक्ट की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें है आपका वो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो कि आपको याद रखना है कि 1813 के अधिनियम के द्वारा
ईसाई मिशनरियों के भारत में धर्म प्रचार के लिए आपको आने की अनुमति मिल गई। दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था 1813 के चार्टर अधिनियम में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार करने का भारत के साथ जो व्यापार करने का एक अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ब्रिटेन के कोई दूसरे कंपनी भी भारत में व्यापार कर सकता था। पहले 1813 के पहले आपका सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी, तो इसको खत्म कर दिया गया। हालांकि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत चीन और चाय के व्यापार पर अभी भी एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दिया गया, यानी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी भी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट में से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने लिया है कि बाय विच एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रिप्लेस्ड बाय पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किस एक्ट के द्वारा जो है बंगाली गवर्नर के पद को जो आपका भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए भारत को पता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था आपका, तो भारत का पहला जो जनरल बना था कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाले थे। तो इसको याद रखिए कि पहले 1773 से लेके 1800 जो आपका 33 तक जो है आपका बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था और उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब ये नाम बदल दिया गया। ऐसे तो बंगाल का गवर्नर भी क्या होता था आपका, पूरा देश का ही देखता था, मुंबई प्रेसिडेंसी हो, मद्रास प्रेसिडेंसी हो, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, सबको देखता था। लेकिन अब पैन इंडिया के रूप में आपका उस नाम को बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। और किस एक्ट के तहत सब किया गया था आपका, तो 1813 के बाद जो अगला जो एक्ट आया था आपका चार्टर अधिनियम एक्ट ऑफ 1833, इसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। 1813 के में कुछ और चीज याद रखना है कि इसी एक्ट के द्वारा जो है आपका सती प्रथा को खत्म किया गया था। इसी एक्ट के द्वारा आपका दास प्रथा पर प्रतिबंध की बात किया गया था। और इसके अलावा इसी एक्ट के द्वारा जो है आपको लॉर्ड मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले जो था आपका, ठीक है, लॉर्ड मैकाले को भारत का पहला जो है आपका विधि सचिव बनाया गया था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपका 1833 के अधिनियम से आता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि थ्रू विच अधिनियम रूल ऑफ कंपनी वाज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश क्राउन। किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के शासन को ब्रिटिश क्राउन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, कहने का मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो लेकर अब आपका सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, ब्रिटिश महारानी के पास चला गया था। तो ऐसा किस अधिनियम हुआ था, तो देखिए आपका ऐसा हुआ था भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। आपको पता है कि 1857 में क्या हुआ था, भारत में बहुत बड़े पैमाने पर आपका सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा जाता है। उसके बाद अंग्रेजों ने एक आपका अधिनियम लेकर आया आपका भारत शासन अधिनियम 1858। उससे बहुत सारे बदलाव किए गए थे। पहला बदलाव तो ये किया गया था कि कंपनी से आपका सारा सत्ता छीन लिया गया। अब भारत पर शासन चलाने का एक अधिकार किसको मिल गया, आपका ब्रिटेन के महारानी को मिल गया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन को मिल गया। दूसरा कि जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त करके उसके जगह पर वायसराय पद लाया गया आपका। ठीक है, भारत का पहला वायसराय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थ्रू थ्रू विच एक्ट चार्टर अधिनियम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू मुस्लिम। किस अधिनियम चार्टर अधिनियम के माध्यम से मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो देखिए ये आपका दिया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा दिया गया था। देखिए पहली बात यहाँ पर समझ लीजिए कि आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर इलाका था आपका, ठीक है, इस इलाके में चुनाव होगा
तो जो भी प्रतिनिधि खड़े होंगे उसको चुनने का अधिकार सिर्फ मुस्लिमों को होगी। किसको होगा? सिर्फ मुस्लिमों को होगा। तो ऐसा ऐसा जो आपका नियम बनाया गया था किस आपका सुधार में, किस एक्ट में आपका? तो पार्लियामेंट सुधार 1909 में आपका किया गया था। और इसको क्या कहा गया आपका? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसको कहा गया आपका। ठीक है, क्या कहा गया आपका? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब किसी एक खास समुदाय को आपका प्रेफरेंस दिया गया। ठीक है, और इसे ऐसा कहा जाता है कि इसी में जो है भारत के विभाजन का बीज भी बो दिया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 इस पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मार्ले मिंटो सुधार को और क्या कहा जाता है आपका? तो इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको कि इसमें इसको पृथक निर्वाचक निर्वाचन निर्वाचक मंडल व्यवस्था भी कहा जाता है। इसको भी याद रखना है। कहने का मतलब कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर इलाके के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को होगा। इसी प्रावधान किया गया था पार्लियामेंट सुधार में। और पार्लियामेंट सुधार में ही कहीं ना कहीं भारत के विभाजन के बीज भी बोया गया था, ऐसा कहा जाता है। अंग्रेजों ने ऐसा किया था आपका अपने शासन को भारत में बनाए रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरू की गई थी, किस एक्ट के तहत? प्रांतों में जो है आपका द्वैत शासन व्यवस्था की एक्ट शुरुआत किया गया था, किस एक्ट के तहत आपका? तो 1919 के चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1919 के आपका चेम्सफोर्ड सुधार के तहत किया गया था। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। फिर देखिए हुआ क्या था आपका कि 1919 का जो आपका व्यवस्था जो लाया गया था आपका, उसके तहत प्रांतों में जिससे आज हम लोग देखते हैं ना आपका जो राज्य है, बिहार है, झारखंड है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, बहुत सारा है। तो उस तरीके उस समय भी आपका 1919 में जो आपका अधिनियम जो लाया गया था, उसके द्वारा ऐसा कहा गया कि जो भी राज्य होंगे, जो भी आपका प्रांत होंगे, वहां पे आपका दो तरह की व्यवस्थाएं होंगी। एक आपका होगा व्यवस्था जिसमें आपका आरक्षित विषय होगा, एक आपका हस्तांतरित विषय होगा। इसी को आपका प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था कहा गया आपका। ठीक है, उसको कुछ विषय दिए गए थे कि इस आरक्षित में ये विषय आएंगे और हस्तांतरित में ये विषय आएंगे। आपका आरक्षित विषय में आपका नियम कानून का कंट्रोल करने का अधिकार गवर्नर जनरल को होगा। तो ये सारी बातें कही गई थी आपका। ठीक है, तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कि प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि थ्रू विच एक्ट चार्टर और अधिनियम फेडरेशन ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट वाज पुश्ड। किस अधिनियम चार्टर नियम किस अधिनियम चार्टर के माध्यम से फेडरेशन ऑफ इंडिया की अवधारणा, अखिल भारतीय संघ की अवधारणा पेश किया गया था? तो ये किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसको याद रखिए। पहली बात की इसमें आपका जो अभी क्वेश्चन में था आपका अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी। इसमें आपका एक सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई थी। इसमें जो है आपका बार्मा को भारत से अलग करने की बात की गई थी। ठीक है, इसमें जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना की बात की गई थी। इसके अलावा इसमें जो है आपका और क्या कहा गया था, कितने चीजें इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये चीज आपको याद होना चाहिए कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें सारी बातें कही गई थी। ठीक है, एग्जाम में आपका कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी बातें कही गई थी, कौन सी बातें नहीं कही गई थी, और ये बातें किस अधिनियम में कही गई थी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद रखिए। नेक्स्ट है आपका
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया अंडर प्रोविजन ऑफ विच एक्ट चार्टर अधिनियम। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था किस अधिनियम के तहत? तो ये किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है। और 1900 आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि आरबीआई की स्थापना कब किया गया था? 1935 में किया गया था। और यंग हिल्टन आयोग की अनुशंसा पे इसकी स्थापना किया गया था आरबीआई का। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई में है। और आरबीआई के प्रथम जो गवर्नर थे कौन थे आपका? सर ओसवार्ड स्मिथ। ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था आपका? तो 1949 में। ठीक है। आरबीआई के और क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक, बैंकर टू ऑल बैंक, बैंकर टू ऑल भी कहा जाता है आपका आरबीआई को। ठीक है। या बैंकर टू गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। सारे एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट प्रोविजन। भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधान के तहत की गई थी? देखिए, भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1926 में की गई थी आपका ली आयोग की सिफारिश पर। ठीक है। लेकिन ये भारत में एक आपका संघ लोक सेवा आयोग होगा, ऐसा किस अधिनियम में चर्चा की गई थी आपका? तो 1919 के चेम्सफोर्ड अधिनियम में। किसमें की गई थी आपका? 1919 के आपका चेम्सफोर्ड अधिनियम में से बात की गई थी, जिसका सही आंसर क्या जाएगा? 1919 का चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है। तो इसमें ये 1935 वाला में एक चीज और याद रखिए कि जैसे 1919 वाला में पढ़े थे आपकी प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। तो 1935 में क्या किया गया? 1935 में जस्ट इसका उल्टा हुआ था कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किया गया था। ठीक है। और प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति किया गया था। ये भी एग्जाम्स में आते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है। और आज के वीडियो में हमने आपका भारतीय संविधान के विकास के जो चरण थे आपका, ठीक है, भारतीय संविधान के जो ऐतिहासिक विकास का जो क्रम, जो आपको कुछ कड़ियाँ रही है, उसको हमने समझने की कोशिश किया है। ठीक है। मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और अगले जो वीडियो होगा इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से हम लोग जो होगा वो आपका लेकर आएंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाई करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।